तुम्हारे त्रास की वजह से तुम्हारा पिता घर से भाग गया। घर छोड़ के चले गए सर। अच्छा हुआ तेरी जैसी औलाद के खिलाफ तेरे पिता ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। तुमने अपने बुजुर्ग पिता पर अत्याचार किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुंबई पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। किसी भी सीनियर सिटीजन को मदद की आवश्यकता हो तो हेल्पलाइन पर डायल करें 1090। मुंबई पुलिस उस सीनियर सिटीजन की सेवा में हाजिर रहेगी। हमारी सरकार बुजुर्गों के लिए इतना कर रही है और तू एक पुत्र होकर अपने पिता के साथ इस तरह के अत्याचार करता है। साहब मेरी बात मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। वही तो दिक्कत है कि तुम अपने पिता के लिए कुछ नहीं करते। जब उनको बुखार था तब भी तुमने कुछ नहीं किया। जब उनको आराम की आवश्यकता थी तब भी तुमने कुछ नहीं किया। यही तो दुख की बात है कि आजकल की औलाद अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करती और इसीलिए माता पिता को इस उम्र में काम करना पड़ता है। वाह क्या बात कही है सर, आपको तो डायलॉग लिखने चाहिए फिल्मों में। ये डायलॉग नहीं पाटिल, ये आज के दौर की सच्चाई है। मुझे ऐसी औलाद के हाल को बेहाल करना पड़ेगा। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मेरे पिताजी को। मैंने इतना ही बोला कि पूरे दिन आप फ्री रहते हो तो झाड़ू झटकी करो, घर में बर्तन वगैरह मांजो, बस ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए कहा मैंने। तुम जैसे लोग हमारी भारतीय संस्कृति पर दाग हो। मुझे नफरत है ऐसी औलाद से तो माँ बाप को हेल्प के नाम से उनसे मजदूरी करवाते रहते हैं। नफरत है मुझे। चालू जी, पांडे जी। आइए आइए जेठालाल, आइए आइए। आ गए शिशुपाल, तुमसे ज्यादा अटेंडेंस तो जेठालाल की है पुलिस स्टेशन पे। अरे सीखो। कहिए आज आप लोग कौन सा केस सॉल्व करने आए हैं? नहीं नहीं पांडे साहब, हम लोग कोई केस सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं ना जा रहे हैं, हम तो एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं। अच्छा क्या कंप्लेंट है? ये पांडे साहब वो जेठालाल के पिताजी सुबह से कहीं चले गए हैं। जेठालाल के पिता गए हैं तो आप क्यों कंप्लेंट लिखवा रहे हैं? तुम बताओ भाई। चालू जी, पांडे जी, मेरा बापू जी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी सुबह से साइकिल लेकर कहीं चले गए। क्या तुम्हारे बाबूजी साइकिल लेकर चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए ये तो पता नहीं है। फिर से आप बीच में बोल रहे हैं। जेठालाल तुम बताओ। हाँ जेठालाल तुम बताओ, कहाँ चले गए तुम्हारे बाबूजी? नहीं पता है। पता होता कि चाचा जी कहाँ गए तो हम यहाँ थोड़ी आते, वहीं नहीं जाते, उनको लेकर घर जाते। शिशुपाल। यस सर। ये जनाब बार बार बहुत बोल रहे हैं, इनको वहां बेंच पर जाकर बिठाइए। अरे पांडे साहब वहां बिठाओ। आप जाइए वहां बैठिए। चलिए चलिए आप जाइए। चलिए, चला 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 दिखने। हमें नहीं मालूम। चला जेठालाल। तुमको नहीं समझ में आ रहा इसीलिए तुम यहाँ आए हो। अच्छा जेठालाल एक बात बताओ, एक पुत्र होने के नाते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिताजी घर छोड़कर क्यों चले गए होंगे? वो एक बहस की वजह से। ओह, तो एक पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ बहस की और वो बुजुर्ग पिता मजबूर होकर अपना घर छोड़कर चले गए। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैं भी यही कह रहा हूँ, मैंने भी कुछ भी नहीं किया है। सुना, एक बेटा तो कह ही रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, एक और आ गया कि मैंने भी कुछ नहीं किया कह रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया है वही सब कुछ करते हैं। अरे पांडे साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ नहीं रहे कि बात क्या है। अरे आप नहीं समझ रहे हैं, आप ज्यादा बोल रहे हैं इसीलिए आपको वहां बैठाया गया है। फिर भी आप वहां से बोल रहे हैं। अरे आज को समझाओ जेठालाल। हाँ मतलब साहब हम लोग समझा रहे हैं, आप बैठ जाइए आप। देखिए पांडे जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हवलदार शिशुपाल साहब, जेठालाल बहुत अच्छे आदमी है, मेरे परम मित्र, मैं जानता हूँ। ये अपने पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं, अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ सर?
and don't say anything. सॉरी। हाँ तो जेठालाल, अगर तुम अपने पिता से इतना प्यार करते हो तो वो घर छोड़कर क्यों चले गए? देखो जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे ना तो पड़ेगा डंडे। अरे चालू जी, पांडे जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए पहले आप। ठीक है, कानून को अपना निर्णय लेने से पहले गुनहगार को ठीक से सुन लेना चाहिए। मैं गुनहगार नहीं हूँ। वो कानून तय करेगा कि गुनहगार कौन है और कौन नहीं है। जल्दी से मेन बात पर आओ, तो सीधे हवालात में डालूंगा जेठालाल। देखिए, मेन बात यही है कि बापूजी सुबह से कहीं चले गए, अभी शाम होने आई है, फिर भी वापस नहीं लौटे। इसी बात पर तो तुम पर शक हो रहा है जेठालाल कि तुम्हारे पिताजी सवेरे गए और तुम कंप्लेंट लिखवाने शाम को आ रहे। अरे चालू जी, पांडे जी, देखिए बात दरअसल ऐसी है कि बापूजी गुस्सा होकर चले गए, तो पहले हमको लगा कि गुस्सा ठंडा होते ही वो अपने आप वापस आ जाएंगे, लेकिन 2-3 घंटे हो गए वो वापस नहीं लौटे, तो फिर चिंता हुई। तो मैंने सब रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को फोन किया, लेकिन उनको किसी को भी बापूजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर करीब 1 घंटे बाद मेरी दुकान से मेरा मैनेजर है नट्टू काका, उनका फोन आया कि बापूजी दुकान पे आए थे और कुछ 33,000 रुपए लेके चले गए। 33,000 रुपया लेकर चले गए? मतलब तुम अपने बापूजी को खर्चा पानी नहीं देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेठालाल, तुम्हें तुम्हारे बापूजी की कोई कीमत ही नहीं है। मेरे लिए मेरे बाबूजी आदर्श थे, हैं और रहेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने बाबूजी की वजह से हूं। मैंने बाबूजी की उंगली पकड़कर रेंगना सीखा, रेंगते रेंगते मैंने चलना सीखा और चलते चलते मैंने दौड़ना सीखा, और वही दौड़ मुझे पुलिस ट्रेनिंग में काम आई जेठालाल। और आज मैं एक सफल ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन गया। और जेठालाल, पता है मेरे पिताजी ना, चालू जी, मेरा मतलब है पांडे जी, सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन आपके पिताजी की बातें कभी फुर्सत में इत्मीनान से सुने? क्या है, आपके पिताजी तो आपके साथ ही है ना? हाँ, लेकिन मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, कहीं खो गए। हाँ, सॉरी जेठालाल, जरा मुझे विस्तार से बताओ कि बाबूजी की बहस किस बात पर हुई थी? दरअसल हुआ यूं कि तुझे इस गंदगी का कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा, वरना आज मैं पूरी सोसाइटी को हिला दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम सब लोगों को। इस सोसाइटी को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पता नहीं चाचा जी को क्या हो गया, उनको अचानक गुस्सा आ गया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है, उस सवाल का जवाब ढूंढ न लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। ऐसा बोल के चले गए। और तुम लोगों ने उनको जाने दिया? नहीं, जाने नहीं दिया। हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साइकिल में बैठे और चले गए। अरे मैं तो साइकिल के पीछे दौड़ा भी, लेकिन वो चले गए, हमारी आवाज ही नहीं सुने। ये कौन है? जिस साइकिल पे चाचा जी भागे हैं वो साइकिल हमारी है। तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे क्यों आ गए क्या, साइकिल हमारी है। आप लोग चाचा जी की रिपोर्ट लिखवाने थाने आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, तो हम आ गए। तुम्हें क्या? हाँ, शांत हो जाओ। जेठालाल, तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है गलती इन दोनों की है। अरे हमने क्या किया? हमने क्या किया? एक बुजुर्ग आदमी के साथ बहस की, उन्हें उकसाया, उन्हें मानसिक त्रास दिया, बेसहारा बुजुर्ग को चैलेंज किया, और इसीलिए उन्हें अपने आप को सच साबित करने के लिए सोसाइटी छोड़नी पड़ी। और भी दर्दनाक कहानी है जेठालाल तुम्हारे बापूजी की। तुम जैसे पड़ोसियों की वजह से पड़ोसी के काम आता है। अब यह भावना बदल जाएगी और बदल चुकी भी है, और अब एक विचित्र समाज बनता जा रहा है। नहीं जेठालाल के बाबूजी तुम दोनों की वजह से सोसाइटी छोड़कर गए हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को औलाद में डालूंगा। क्या बोल रहे हैं आप पांडे जी? अरे जेठालाल समझाओ इनको भाई। हाँ जेठालाल समझाओ भाई। पांडे जी आप भूल रहे हैं कि हम गोकुलधाम वासी हैं, और गोकुलधाम वासियों के लिए पड़ोसी सगे से बढ़कर है।
क्यों भिड़े? हाँ बिल्कुल, अगर हमें जरा भी पता होता ना कि चाचा जी ऐसे भाग जाएंगे तो हम लोग बहस करते ही नहीं। बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा खुशखबर है, बापूजी का फोन आया था, वो सही सलामत है। क्या बापूजी सही सलामत है? सही सलामत है। जेठालाल, अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए बहाने बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच में मेरे घर से मेरी पत्नी दया का फोन है। ये आपको यकीन नहीं होता, आप दया के मुंह से सुन लीजिए। दया, मैं फोन अभी स्पीकर पे करता हूँ, तूने मुझे जो बोले ना वो दोबारा बोल दे, ओके? क्यों? अरे वो चालू जी पांडे जी कह रहे हैं कि बापू जी ये भीड़ और पोपटलाल की वजह से चले गए, तो अभी भीड़ और पोपटलाल को जेल में बंद करना पड़ेगा। बाबूजी जी, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं स्पीकर पे फोन करता हूँ, तू खाली बोल देना। हाँ तू मुझे बोला वही बोल दे। हाँ एक मिनट करता हूँ। हाँ बोल। हाँ बोलिए दया बहन, क्या कहना है? बापूजी खुद अपनी मर्जी से कहीं चले गए थे, हमें कुछ भी पता नहीं था वो कहाँ गए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बापूजी का फोन आया कि वो सही सलामत है और यहाँ घर पर वापस आ रहे हैं। तो आप प्लीज अभी भीड़े भाई और पोपट भाई को छोड़ दे प्लीज। और पांडे साहब, आपके बारे में बहुत सुना है, आप में स्त्री दाक्षिण्य की भावना है, आप औरतों का बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो आप मुझ पे, एक भारतीय नारी की बात पे भरोसा नहीं करेंगे? हाँ हाँ, मुझे भरोसा है दया बहन, मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मेरी माँ मेरे लिए आदत थी, है और रहेगी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, अपनी माँ की वजह से। मैंने माँ की उंगली पकड़कर रेंगना सीखा, रेंगते रेंगते मैंने चलना सीखा और चलते चलते मैंने दौड़ना सीखा। और वही जी पांडे जी, ये सब तो अभी आप अपने पिताजी के लिए कह रहे थे। अरे मेरे दो हाथ है ना, एक बाबूजी पकड़ते थे, एक माताजी पकड़ती थी, और ऐसे ऐसे करके मैं चलता था। चालू जी पांडे जी, वो भारतीय नारी फोन पे अभी भी है, तो क्या कहे उनको? हाँ हाँ बोलिए दया बहन। हाँ, तो वो पांडे साहब, आप प्लीज सब लोगों को छोड़ दीजिए ना, प्लीज रिक्वेस्ट। हाँ दया बहन, मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है दया, तो हम लोग अभी घर आ रहे हैं। ओके थैंक यू। चल हाँ आ रहे हैं अभी। ओके केस तो सॉल्व हो गया ना, अब आप लोग जा सकते हैं। उनको भी लेके जाना। दया का फोन आया था, बापूजी के घर पे फोन आया था। हाँ ओवर सही सलामत है। कमाल करते हो हाथी भाई, ऐना कुछ हो गया और तुसी मैंने कुछ दसिया ही नहीं। थोड़ी तुम बिजी थे ना। हाँ। ओए हाथी भाई, ये गोकुल धाम मेरा परिवार है और मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। सुनिए, तू भी मैंने कुछ नहीं दसिया। रोशन, तुझे टेंशन ना हो ना, इसलिए हम में से किसी ने भी तेरे को फोन नहीं किया। और सोनी भाई, वैसे भी हम सब तो थे ना। वो ऐसी गल्ला थे, दुख है, आप सब थे, बस मैं ही नहीं था। थोड़ी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम तुमको छोड़ के पिकनिक पे चले गए और खूब खा पी रहे हो। अरे सॉरी, तेरे जैसा मैं भी काम पर गया था, जस्ट अभी आया हूँ। नाराज में कोई फायदा नहीं है, चंपक चाचा मिल गए ना। मिल गए। आने दो चाचा जी को। आज मैं उनको बताऊंगा कि ये सोडी उनसे कितना प्यार करता है। अरे सोडी, सोसाइटी में चाचा जी को सिर्फ तुम ही नहीं सभी लोग प्यार करते हैं, क्या है ना? बिल्कुल। बस भगवान करे चाचा जी जल्दी वापस आ जाए, ताकि अब हम सबको चैन आए। खरंच है, एक बार चाचा जी आ जाए तो जेठा भाई का इन पर का गुस्सा उतर जाए। बापूजी और टप्पू के पापा आ जाएंगे ना, तभी जीव में जीव आएगा। अरे अभी तक आप लोग कहाँ थे? ये मत पूछिए आती भाई, बस बाल बाल बचे हैं भगवान की कृपा से। क्या हुआ तारक? मुझे हुआ कीजिए। सोडी वो सब बातें बताते, ये बताओ चाचा जी आए? नहीं ना, यानी अभी तक मेरी साइकिल नहीं आई है। अरे भाई, तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी भाई, तुम शांति रखो जरा 2 मिनट। दया, बापू
बापूजी ने फोन किया था, एग्जैक्टली क्या कहा तुमसे? बापूजी ने ऐसा कहा था कि वो सही सलामत है और आधे घंटे में आ जाएंगे। पर आधा घंटा तो हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए बापूजी? हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ रह गए होंगे बेचारे बापूजी। चिंता मत करो दया भाभी, जेठालाल आते ही होंगे। चाचा जी ने बोला आधे घंटे में आ जाएंगे, तो अभी आ जाएंगे। हाँ, बस जल्दी आ जाए। हाँ, चाचा जी आए तो मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। हाँ, एक मिनट यार भाई, जब भी बापूजी आएंगे तो उनसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? ओके। लो, चाचा जी आ गए। बोला कभी समझ आ गए। अरे बोला सॉरी बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? बापूजी बस बस शांत हो जाओ सब लोग। अच्छा बेटा सुनो, यहाँ आओ। ये लो, ये तुम्हारी साइकिल। आज तुम्हारी साइकिल मुझे बहुत काम आई और मेरी वजह से तुम्हारा आज का पूरा दिन बिगड़ा, इसके लिए तुम ये रखो। अरे मैं देता हूँ ना बापूजी। चाचा जी, ये हमारी साइकिल तो नहीं है। अरे बेटा ये तुम्हारी ही साइकिल। नहीं वो बराबर बोल रहा है बापूजी, ये साइकिल उसकी नहीं है। तो क्या नहीं है, ये इसी की साइकिल है। नहीं वो खुद कह रहा था, वो पड़ोसी की साइकिल लेके आया था। अच्छा, हम वही कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी की साइकिल लेके आए थे, लेकिन ये वो साइकिल नहीं है। अगं भाई आता हा काय गोंधळ आहे? अरे बेटा ये वही साइकिल है, ये सीट मैंने नहीं डलवाई और इसकी चेन भी बदलवा दी और इसमें घंटी नहीं थी ना, तो मैंने घंटी डलवा दी। ये तुम्हारी ही साइकिल है। हाँ, इसलिए पहचान में नहीं आ रही है चाचा। चाचा जी जरा पकड़िए। कोई बात, मैं पकड़ता हूँ, छोड़ो। चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपको अगली बार भागना हो तो मेरी साइकिल लेके ही भागिएगा। अरे ओ भाई नहीं, अभी बापूजी का कहाँ भगाना है तुमको भाई? बापूजी कभी नहीं भागेंगे, अभी बापूजी नहीं भागेंगे बापूजी। थैंक यू। हो गया, मिल गई साइकिल अब। हाँ मिल गया, तुम निकलो अभी, चलो निकलो। अच्छा चाचा जी प्रणाम। अरे चलो समझ लो। आराम से। आप सभी लोगों को प्रणाम। अरे इधर अब चाचा जी गोकुलधाम में आपका स्वागत है। चाचा जी आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हाँ चाचा जी। तो आखिरकार चंपक चाचा गोकुलधाम सोसाइटी में सकुशल लौट आए। ईश्वर का आशीर्वाद और साइकिल वाले को उसकी साइकिल भी मिल गई, नई चेन, नई घंटी और नई सीट लगा के। लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं कि आखिर चंपक चाचा गए कहाँ थे और जो 33,000 रुपए लेके गए थे उनका क्या हुआ। इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर वादा है मेरा कि इन सवालों के जवाब आज तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि इन सवालों के जवाब जब भी मिलेंगे आपके घरों में होगी हंसी और ठहाके। और एक बड़ा ही रोचक प्रश्न अभी भी मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि चंपक चाचा जब गए थे गोकुलधाम सोसाइटी से तो कह के गए थे कि वो कचरे का सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक नहीं लौटेंगे। तो अब क्या कचरे का सोल्यूशन मिल गया? क्या है वो सोल्यूशन? भाई जो कुछ भी होगा गोकुलधाम सोसाइटी में होगा हंगामेदार। तो अब चाचा जी का नया सोल्यूशन या चाचा के दिमाग में क्या है, ये सब आपके घरों में उठा के लाया गई और लाएगा हंगामे गोकुलधाम सोसाइटी। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.